भाई बिहार विकास कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री टाइम्स ऑफ इंडिया में अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहे हैं। इंजीनियर मुख्यमंत्री 25 साल रहे, लेकिन अंग्रेजी में एक आर्टिकल शायद नहीं लिखे होंगे। लेकिन एफिडेविट को हाफ एडेविट बोलने वाले, पेनल्टी को पेनाल्टी बोलने वाले, या फिर जुवेनाइल को बोल नहीं पाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी में आर्टिकल लिख रहे हैं, वो भी एकदम धमाकेदार। 25 जून है, 25 दिन के उपलक्ष्य में, यानी कि इमरजेंसी के उपलक्ष्य में उन्होंने लिखा था। हमको तो लग रहा है कि ये जो आर्टिकल लिखाया गया है सम्राट चौधरी जी के नाम पे, किसी ने लिखा ही होगा। सम्राट चौधरी जी को पता भी है या नहीं पता है कि उनके नाम पे एक आर्टिकल आया है, किसी ने लिख दिया होगा, इनके नाम पे लिखवा दिया होगा इनको खुश करने के लिए। लेकिन अगर सही से बिहार की मीडिया अगर चाहे ना तो इनका भद पीट दे। इनसे कोई इस आर्टिकल का अगर सिर्फ टाइटल अगर पढ़ने के लिए बोल दे, मीनिंग तो छोड़ दीजिए, टाइटल सिर्फ, पूरा आर्टिकल तो ये पढ़ नहीं पाएंगे, पसीना छूट जाएगा। इतना एसी में भी पसीना चलेगा अगर इनको ये पूरा आर्टिकल कह दिया जाए कि आप देख के ही पढ़ के सुना दीजिए पूरा हमारे ऑडियंस को। जितने भी पत्रकार है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी, और ये आर्टिकल कुछ मत कीजिए, ये आर्टिकल सामने रख करके तोता की तरह पढ़ के जरा सुना दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जो ये बोल नहीं पाएंगे। और मतलब समझाना तो दूर की बात है, मतलब छोड़िए, इमरजेंसी के ऊपर ये जो लिखा हुआ आर्टिकल है इसका सिर्फ शीर्षक का हिंदी समझा दें या फिर मतलब समझा दें। ये मतलब छोड़िए, इसमें जो लिखा हुआ है बिहार स्पेयर हेडेड रेजिस्टेंस, स्पेयर हेडेड रेजिस्टेंस का ही मतलब समझा दें। ये सिर्फ टाइटल क्या है, इमरजेंसी व्हेन कांग्रेस पुट डेमोक्रेसी टू टेस्ट एंड बिहार स्पेयर हेडेड रेजिस्टेंस। इसका मतलब सिर्फ समझा दे टाइटल का, बाकी तो जो लिखा हुआ है वो कोई और लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसमें कुछ कुछ शब्द है, करेंगे तो नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा होगा नहीं, ना तो हमारी इतनी औकात है कि हम उनको कह सके या फिर उनको कंपेल कर सके। कहने के लिए तो कह ही रहे हैं, कंपेल तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और जो मीडिया कंपेल कर सकती है, बिहार की जो मीडिया, चाहे फिर वो नेशनल मीडिया, जो कंपेल कर सकती है, कंपेल ना करे तो कम से कम डिमांड कर सकती है, उसका थू करवा सकती है सम्राट चौधरी जी का, वो डिमांड करेगी नहीं, क्योंकि या तो वो गोदी मीडिया है या फिर वो जो है वो अपने आप को सरेंडर कर चुकी है। इतना औकात या इतना हिम्मत किसी अखबार वाले के या मीडिया के अंदर है नहीं कि सम्राट चौधरी जी से ये डिमांड करे। या फिर टाइम्स ऑफ, सोचिए बाकी कुछ तो छोड़ दीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल क्या सोच करके छाप दिया हो। एक 7वीं पास व्यक्ति, हो सकता है भाई 9वीं फेल हमारे या 9वीं पास हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन तेजस्वी यादव भी हैं, लेकिन अंग्रेजी बोल लेते हैं, वो भी इसको समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम उनसे क्यों पूछे जब ये लिखने वाले सम्राट चौधरी जी हैं। इसमें कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पूरा तो खैर नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कुछ कुछ सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। आप सोचिए खुद से कि क्या इन सेंटेंसेस का या फिर इन शब्दों का वो मीनिंग बता पाएंगे सम्राट चौधरी जी। मीनिंग छोड़िए, बोल पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे इन शब्दों का। जो व्यक्ति एफिडेविट का, जो व्यक्ति अपने जीवन में साल 2000 से लेकर के अभी तक कम से कम तो 2 दर्जन बार एफिडेविट भर चुका होगा या भरवा चुका होगा, जिनके नाम से एफिडेविट भरवा चुका है, वो आज भी एफिडेविट नहीं बोल पाते हैं, आज भी पेनल्टी नहीं बोल पाते, पेनाल्टी बोलते हैं, तो वो क्या ये कर पाएंगे। और हाँ, सबसे बढ़िया जुवेनाइल, भाई ये उसी के आधार पर, उसी जुवेनाइल लॉ के आधार पर इनको बेल दिया गया था, लेकिन वो भी आज तक नहीं बोल पाए, वो भी आज तक नहीं ये प्रोनाउंस कर पाए। जैसे कि उदाहरण के लिए इसमें 2-4 हम बस आपको उदाहरण देना चाहते हैं कि जो वो नहीं बोल पाएंगे। उदाहरण के लिए स्टार्टिंग में ही इसमें लिखा हुआ है, इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड सिविल लिबर्टीज। इसमें अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन क्या ये मतलब समझा पाएंगे? अनप्रेसिडेंटेड शब्द बोल पाएंगे सम्राट चौधरी जी? ऐसे ही है द यंगर जनरेशन, इसके आगे लिखा हुआ है व्हेन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज सप्रेस्ड। क्या इसका मतलब बता पाएंगे? स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? उसके बाद फिर एक इसमें है द प्रेस वॉज सेंसर्ड, ये बोल लेंगे वो, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है द प्रेस वॉज सेंसर्ड के आगे लिखा हुआ है
एंड द पॉलिटिकल अपोनेंट वर इम्प्रिजन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस। अब ये इम्प्रिजन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस क्या होता है, हमें नहीं लगता ये समझा पाएंगे। इसके अलावा मोरल कोर्स ऑफ एक्शन, ये 3rd 4th पैराग्राफ में है कि ऑन जून 12, 1975 the Allahabad High Court declared the election of then Prime Minister Indira Gandhi invalid in a healthy democracy। अब ये हेल्दी डेमोक्रेसी क्या होता है ये भी वो बताते हैं। In a healthy democracy, the moral course of action would have been to respect the verdict and step down। मीनिंग समझा पाएंगे इसका? नहीं समझा पाएंगे, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है। इसी तरह से इसका एक और उदाहरण है इस तरह से, सबसे पहला जो लाइन है उसका सबसे आखिरी पैराग्राफ का आखिरी 2 शब्द से शुरू कीजिए, जहाँ पे लिखा हुआ है एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर रिप्रेशन एंड अनसर्टेनिटी एनगल्फ द नेशन। ये एनगल्फ क्या होता है? सम्राट चौधरी जी बस एनगल्फ शब्द का मतलब समझा दीजिए या बता दीजिए कि एनगल्फ का मतलब क्या होता है। बाकी द स्पेयर ऑफ फियर रिप्रेशन एंड अनसर्टेनिटी एनगल्फ द नेशन, ये तो पूरा सेंटेंस हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि उसका अगला पैराग्राफ ही दीजिए, देखिए इफ द इमरजेंसी सिंबलाइज द अथॉरिटेरियनिज्म। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक अपने आप में एक बड़ा टर्म है, इसका मीनिंग और इसका अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब हो सकता है ये बता दें हिंदी में, लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म है क्या, द आइडिया ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म होता क्या है, हमें नहीं लगता है बता पाएंगे। और खास करके इमरजेंसी सिंबलाइज द अथॉरिटेरियनिज्म, बिहार बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लाइन हैं जो मतलब तो छोड़ दीजिए उसको पढ़ नहीं पाएंगे। उसी तरह से आखिरी लाइन जो आपका कॉलम है उसमें जाइए, उसका पहला पैराग्राफ है द पुअर वुमेन यूथ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। हो सकता है ये बोल दे क्योंकि मार्जिनलाइज्ड की पॉलिटिक्स करते हैं, हालांकि जो कुछ और आप बोलो है रे मार्जिनलाइज्ड नहीं माइनॉरिटी हालांकि माइनॉरिटी बोल देंगे क्योंकि माइनॉरिटी बड़ा इनके फेवरेट टर्म्स होते हैं खास करके जो बीजेपी के, लेकिन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बोलना कितना ये बोल पाएंगे उसका समझ पाएंगे, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में द इमरजेंसी इज नॉट मेयरली अ हिस्टोरिकल इवेंट, इट इज एन एंड्यूरिंग लेसन अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सेफगार्डिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये एंड्यूरिंग लेसन क्या होता है सम्राट चौधरी जी, वो भी जरा बता दीजिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट पैराग्राफ में एंड्यूर्ड से एक और शब्द आता है, थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन एंड्यूर्ड इम्प्रिजनमेंट and hardship to protect the freedom and right we enjoy today। अब ये endured imprisonment and hardship to protect the freedom का मतलब क्या होता है ये भी बता दें। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में है लिखा हुआ इन्होंने I pay heartfelt tribute। ये heartfelt tribute क्या होता है? heartfelt tribute। I pay heartfelt tribute to all those who stood firm in defense of democracy and refused to yield before। refused to yield before क्या होता है सम्राट चौधरी जी? refused to yield before authoritarian rule, इसका मतलब समझाते हैं वो बस। उसके बाद और भी बहुत सारे, देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि ये पूरा आर्टिकल पढ़ ही पाएंगे। आखिरी में एक और इसी तरह से है, एक शब्द है एज्ड जिसे बोलते हैं, एक होता है एज, एक होता है एज्ड। तो वो एज किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा है, सेंटेंस पूरा है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन डिफेंडिंग दैट साउल विल फॉरएवर रिमेन एज्ड इन नेशन हिस्ट्री। अब ये एज्ड इन नेशन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है ये भी आप मतलब समझा दीजिए। आप लोग खुद इसको समझिए, हम इतना कॉन्फिडेंट हैं कि आपको सारा चीज़ का मतलब पता होगा, और अगर हम आपको मतलब समझाने लगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है ये। लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम समझा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई आप ही समझा दीजिए अगर सम्राट चौधरी नहीं समझा पा रहे हैं तो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर हैं, उनको इस आर्टिकल का मतलब समझ में आ जाएगा। बाकी चैनलों के ऑडियंस को समझ में आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन न्यूज़ हंटर्स के ऑडियंस को ये आर्टिकल समझ में आएगा, इसलिए हम आपको इसका हिंदी नहीं समझा रहे हैं। वो छोड़ देते हैं सम्राट चौधरी जी के ऊपर, उनको चैलेंज देकर के छोड़ देते हैं, और खास करके बिहार की मीडिया को भी हम चैलेंज कर रहे हैं
कि कम से कम सम्राट चौधरी जी से एक सवाल तो पूछिए कि भाई ये किसने लिखा है आपका आर्टिकल, और अगर आपने लिखा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आर्टिकल का मतलब समझा दीजिए जरा, क्या क्या एक एक शब्द जरा, या फिर सिर्फ पढ़ के सुना दीजिए हमें नहीं लगता है ये हो पाएगा। न मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत है, बिहार के मीडिया के अंदर, और न ही सम्राट चौधरी जी के अंदर, 7वीं फेल सम्राट चौधरी जी के अंदर इतनी ताकत है या इतनी कुव्वत है या फिर इतनी समझदारी है कि वो इसको समझ ले। लिखना तो बहुत दूर की बात है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।